नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। ये कार्यक्रम दर्शकों हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने जीवन के हर परेशानी को दूर कर सकें प्राकृतिक उपचारों के माध्यम से। प्रकृति ने हमें बहुत सारी गुणों वाली चीज़ें दी हैं जिनके अंदर गुण उनके बहुत ज़्यादा कूट कूट कर भरे हैं। औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, फल है, फूल है, सब्जी है, पत्ते हैं, छाल है। तो ये सारी चीज़ों में अलग अलग तरीके के गुण हैं और यही गुण हम जब इसको ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के विकार खत्म होते हैं। विकारों को खत्म करना है, अपनी सेहत को बेहतर करना है, अपने रोगों को दूर भगाना है, जड़ से खत्म करना है। यही हम सभी का दृढ़ निश्चय रहना चाहिए। और ये कैसे होगा, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके अंदर एक जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं कि आप अपनी दिनचर्या में रहते हुए, अपने जीवन के जो कार्य हैं उनको करते हुए, निर्वहन करते हुए अपने शरीर पर विशेष ध्यान दें। अपनी दिनचर्या को इस तरीके से व्यवस्थित करें कि आप के दिनचर्या में ही बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हो जाएं जिसकी वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते रहेंगे। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद भी दिलाते हैं कि ये कार्यक्रम एक तरह से आपके लिए पाठशाला है, जिसकी कक्षा में रोज़ाना आप शिक्षार्थी रूप शामिल होते हैं और आपको इस कक्षा में अलग अलग तरीके के रोगों के बारे में जानकारी दी जाती है, उनके निवारण भी बताए जाते हैं। तो इसी कड़ी में, आज के इस कड़ी में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को देखें, सुने और जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिखने का प्रयास अवश्य करें। गुरु जी, आज के इस अंक में, जैसा कि हम अपने पहले के भी अंकों में फलों को लेकर बात कर चुके हैं और आप कई बार कहते हैं कि फलों में अथाह गुण होते हैं, लेकिन एक फल है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, अनार। और इसके पीछे कहावत भी है, एक अनार 100 बीमार। यानी क्या अनार बीमारी को उत्पन्न करता है या क्या है, इस कहावत का औचित्य क्या है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, इसको ऐसे कह सकते हैं कि घर में हो नार तो क्यों पड़े बीमार। अच्छा, तो यानी आपकी भाषा में कहावत इस तरीके से है। हाँ जी। देखिए, अनार एक ऐसा फल है कि जो पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। थोड़ी देर के लिए आपको नक्सीर आ रही बार बार, आप अनार का रस निकाल के 5-5 बूंद नाक में डाल दो, नक्सीर बंद होगी, दोबारा आएगी नहीं। अच्छा। एक बार के डालने से आपको भूख नहीं लग रही, आप अनार का रस निकालें 50 ग्राम और उसको पीने में आप 20 मिनट का समय लगाएं। 2-2 घंटे बाद आप 3 बार 50-50 ग्राम पी लें। उसके बाद आपको भूख ऐसे चमकेगी जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट हो जाता है, ऐसे खाना पचना शुरू होता है। अब आपके लीवर पे सूजन है या तिल्ली पे सूजन है तो अनार का रस ही चलता है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि पेड़ यदि आपके घर में है तब तो नार को आप किसी टाइम भी ले सकते हैं, पके हुए को। यदि आप बाज़ार से ले रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि कोल्ड स्टोर से नार आया है, उसमें केमिकल है। पहले उस अनार को गर्म पानी में
कम से कम 10 मिनट तक रखें। फिर उसके बाद ताज़े पानी से धो के फिर उसके बाद उसको बीजों को निकालें और उसका जूस निकालें। अब वो जूस जो है आपने एक बारी में 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं पीना। 50 ग्राम पीने में भी आपने 20 मिनट का समय लगाना तो लाभ करेगा। तो इसमें नार में पैर के तलवे से सिर के बाल तक के हर एक रोग को खत्म करने की ऐसी क्षमता है जैसे अग्नि में होती है कि हर एक चीज़ को जला देती है। अब थोड़ी देर के लिए आपकी पैंक्री इंसुलिन नहीं बना रहे, तो पैंक्री का नुक्स नहीं है वो नुक्स आपके लीवर का है। जब आप 2-3 दिन तक केवल अनार के रस पे रहेंगे, कोई अनाज कोई और चीज़ नहीं खाएंगे पिएंगे, तो 3 दिन के बाद आपकी पैंक्री इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी। परंतु इसमें ये नहीं कि अब इंसुलिन बनाना शुरू कर दी, आप चाट खाते जाएं, मीट खाते जाएं, चाय पीते जाएं, फिर आपकी पैंक्री बैठ जाएगी। चाय सबसे हानिकारक है पैंक्री और लीवर के लिए। चीनी को तो छूना भी नहीं चाहिए। चीनी का नाम मैंने श्वेत जहर रखा हुआ है। अब गुड़ 10 ग्राम के बजाय 50 ग्राम भी खा ले, आपको नुकसान नहीं देगा। और यदि आपकी शुगर 400 पे भी है, खाना खाने के बाद आप 20 ग्राम गुड़ बिना मसाले का खाते हैं और 1 गिलास गर्म पानी पीते हैं, तो दूसरे दिन आपकी जो 400 में शुगर होती थी वो आपको 350 पे मिलेगी। अच्छा, इतना गुड़ का प्रभाव है। क्योंकि लीवर से काम कराने के लिए गुड़, अनार, लहसुन, प्याज, अदरक, सोयाबीन का दूध, गाय का और बकरी का दूध, ये एक किस्म का अमृत है। ऐसे तो हमारे पास बहुत चीज़ें ऐसी जिससे हम लीवर को साफ करते हैं। यदि आपका लीवर पूर्ण रूप से काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, खाया पिया ठीक पच गया, गुर्दे ने साफ कर दिया, तिल्ली को अच्छा खून दे दिया और दिल को फेफड़े से ऑक्सीजन पूरी मिल गई, तो हमें रोग ही कोई नहीं। रोग का मुख्य कारण है कि आपके लीवर का काम पूर्ण रूप से न करना, पैंक्री का इंसुलिन न बनाना, बीमारी शुरू होगी। ये है मेन बात। गुरु जी, जैसे कि बहुत से ऐसे लोगों का मानना भी होता है, क्योंकि हमारा तो काम है सवाल पूछना, अनार लाभदायक है ये मान लिया, परंतु अनार के जो बीज होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ऐसा लोगों का मानना होता है कि ये बीज आगे चलकर पथरी उत्पन्न करते हैं। सब बकवास है। अच्छा, ऐसा नहीं है। जब खाना खाते समय आप पानी नहीं पिएंगे, आपने ब्रेड खाई, समोसा खाया, मैदे की चीज़ें खाई, पानी उसको मिला नहीं, तो पित्ते में जाके, गुर्दे में जाके वो ऐसे बैठते हैं जैसे पानी में पत्थर बैठता है। जब उसको पानी 4 घंटे तक पेट के अंदर नहीं मिला ठीक ढंग से, तो पत्थर का रूप धारण कर लेता है, सूख जाता है। हाँ, फिर वो नहीं टूटता। अच्छा। और पूरे संसार के अंदर न एलोपैथिक में, न आयुर्वेद में, न यूनानी में, न होम्योपैथी में इसके कोई दवाई नहीं है। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी को मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ,
नाड़ी पृष्ठ में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी 5 सेकंड में हो जाती है। और मुझे 10,000 जड़ी बूटी का पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जब आप मेरे कहने के अनुसार चलेंगे, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के, या काला नमक या सिंधा नमक, काली मिर्च, नींबू का रस मिला के पीते हैं। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगा देते हैं। फिर उसके बाद 5 मिनट का दातन कूड़ा करके वज्रासन बैठते हैं। 20 मिनट के लिए आप शवासन, पहले उठ करके कम से कम 20 से 25 मिनट आप सैर करते हैं। फिर आधे घंटे के लिए आप शवासन लेटते हैं। 5 मिनट बाईं साइड करवट लेते हैं, 3 मिनट दाईं साइड करवट लेते हैं। फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठते हैं। तो ज़िंदगी में कोई दवाई खानी नहीं। जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आप जीभ को टेस्ट देंगे ज़्यादा। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, जो चीज़ आपको माफ़ करनी आ रही उसको भी खा रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर लेबोरेटरी है। अच्छा। सूखी चीज़ है तो हाथ में ले लो बाएं में और ऐसे दिल पे रख लो और खड़े होके सीधा हाथ ऐसे कर दें और सख्त रखे हाथ। दूसरे आदमी को कहे मेरे हाथ को नीचे दबा। यदि उसको जोर लगाना पड़ता है उस चीज़ को खाएं, आपको नुकसान नहीं करेगी। जो चीज़ आपको माफ़ की नहीं आएगी उसको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आपका हाथ गिर गया। जिससे हाथ गिर गया उस चीज़ को खाएंगे आपको रोग होगा। होगा। हाँ जी। तो बिल्कुल